ये आज का दिन है काफी महत्वपूर्ण क्योंकि जयपुर में आरआईसी में आयोजित हो रही है डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल कॉन्फ्रेंस डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस, जहां पर 12 घंटों के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन संपन्न हो रहा है। कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही तीनों गृह राज्य मंत्री की मौजूदगी भी है। एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी मौजूद हैं। 58वीं डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। राजभवन से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की ओर जब वो बढ़े तो उनका जो काफिले की तस्वीर है वो जी राजस्थान के कैमरे ने रिकॉर्ड की है, जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल यहां पर मौजूद हैं। बात अगर मुद्दों की जाए तो आंतरिक सुरक्षा से लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी तक, और इसके अलावा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है यानी कि मानव तस्करी के जो मामले हैं उन्हें कैसे कम किया जा सकता है, महिलाओं की सुरक्षा में कैसे इजाफा किया जा सकता है, सदन में जो नए कानून बनकर आए हैं उन नए कानूनों पर बात होनी तय है। देशद्रोह जैसी एक नई टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब करना भी इस वक्त डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का एक चर्चा का विषय हो सकता है। इसके साथ ही साइबर अटैक जिससे न केवल भारत बल्कि कई देश आज जूझ रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। सूचनाएं लीक हो जाना, तमाम मुद्दे होंगे जिन पर बात होगी। मेरे सहयोगी काशीराम मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे काशीराम का रुख कर लेते हैं। काशीराम, इससे पहले जब आपसे जुड़े थे तो हमने आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दे पर बात की थी, हमने बॉर्डर सिक्योरिटी पर बात की थी और आपने मानव तस्करी को लेकर बताया था। मैंने आपसे तब पूछा था कि दो बातें बताइएगा कि आज कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं या क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं पहुंच पाया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहा है। दूसरा कि जितने डीजीपी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उसमें राजस्थान का नंबर कब तक आएगा। जी हार्दिक, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जो डीजीपी जो अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट यहाँ पर पेश करने वाले हैं उनके एक एक करके नंबरिंग की गई है और दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास राजस्थान की तरफ से भी एक प्रेजेंटेशन किया जाना संभावित है। और इसके लिए जो राजस्थान के डीजी हैं यूआर साहू, उत्कल रंजन साहू, वो यहाँ पर प्रेजेंटेशन देंगे और दूसरे राज्यों के जो डीजीपी हैं उनकी तरफ से भी प्रेजेंटेशन होने वाले हैं। चूँकि यहाँ 4 अलग अलग सेशन होने हैं तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये सेशन हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चूँकि कल ही पहुंच चुके थे और उन्होंने तीनों गृह राज्य मंत्रियों के साथ यहाँ बैठक में साफ तौर पर कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है और उसे बनाए रखने के लिए इंटेलिजेंस और पुलिस दोनों का ही सहयोग रूप से और समन्वय के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही उसके आधार पर ही देश को सुरक्षित बनाया जा सकता है। तो कल जब उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक महत्ता समझाई तो यहाँ आईबी के जो 3 प्रमुख अधिकारी थे उनको पुलिस पदक भी प्रदान किए। यहाँ पर जो देश भर में जो चिन्हित किए गए थे पुलिस थाने उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि जो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा था कि जो मुद्दे यहाँ पर सामने आ रहे हैं, चाहे वो नक्सलवाद के हो या जम्मू कश्मीर का, खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से धारा 370 हटाने के बाद और सुरक्षित माहौल बनाने की एक बड़ी चुनौती थी। और आंतरिक सुरक्षा खास तौर पर चूँकि न केवल उग्रवादी आतंकवादी हैं बल्कि वहाँ पर जो इंटरनली जो लोग उनको पनाह देते हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा है और उससे भी निपटना भी एक बड़ी चुनौती है। और जैसे लेह जो है, लद्दाख सीमा जो है, जहाँ पर कि चीन की तरफ से लगातार इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, घुसपैठ की गतिविधियाँ होती हैं और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें भी घुसपैठ की जो गतिविधियाँ होती हैं उन सब से निपटने के लिए भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। और आज जब अलग अलग सेशन होने हैं, 4 सेशन जिनमें, और उनमें ख़ास तौर पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मुद्दा है, जो नक्सलवाद का मुद्दा है और खालिस्तानी आतंकवाद का जो मुद्दा है और आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है, इन चारों मुद्दों को लेकर के खास तौर पर यहाँ पर डिस्कशन होना है, जिसमें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और 12 घंटे तक वो इस डिस्कशन में शामिल होंगे। क्योंकि सभी राज्यों के जो है डीजीपी और आईजीपी यहाँ पर आए हुए हैं और जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं जिनमें कि बीएसएफ भी है, सीआईएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, आईटीबीपी भी है, इन सभी सुरक्षा बलों के भी डीजीपी और आईजीपी यहाँ पर मौजूद है। तो इन सभी के साथ न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा
बल्कि देश की बाह्य सुरक्षा जो है जिसमें कि दूसरे देशों से जहां सीमा मिलती है, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो, जिन मुद्दों पर खतरा बना रहता है, और चाहे बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध रूप से घुसपैठ की गतिविधियां होती रहती हैं, उन सबको रोकने की भी जिम्मेदारी है। और चूँकि पिछले दिनों में म्यांमार बॉर्डर पर भी कई तरह की गतिविधियां सामने आई थी और मणिपुर में जो आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हुई थी, उन सब मुद्दों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन होना है। तो अलग अलग डीजी अपना प्रेजेंटेशन देंगे, राजस्थान के डीजीपी भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन देंगे, और उस प्रेजेंटेशन में उन राज्यों के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं सुरक्षा को लेकर के खासतौर पर, और आपराधिक जो घटनाएं हैं उनको लेकर एक बड़ी चुनौतियां जो सामने आ रही हैं, उन सबको कैसे निपटा जाए, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी भूमिका हो सकती है, तकनीक की कितनी भूमिका हो सकती है, उन सबको कैसे एक डेटाबेस तैयार करके और अपराधियों को पकड़ने में, और साथ ही उग्रवादियों को एक डेटाबेस तैयार करके उनसे कैसे निपटा जा सकता है, इन सब मुद्दों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है आज उसका दूसरा दिन है, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चूँकि इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, कल वो आए थे, और यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो इनपुट देगी उसके आधार पर ही पुलिस और जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो आगे कार्रवाई कर सकती हैं। काशीराम, तो ये सब इससे मुद्दों को पहले लेकर अगर के यहाँ पर मैं डिस्कशन खान-पान जारी की है। बात करूं तो कल जो डिनर हुआ था बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ और पदाधिकारियों के साथ, विधायकों के साथ, उसमें श्री अन्न पर यानी कि जो मिलेट्स होता है उस पर फोकस किया गया था। मोटे अनाज से बनी हुई चीजें परोसी गई थी प्रधानमंत्री को। आज जो लंच है उसका ऑर्डर होटल ताज को दिया गया है। डीजी और आईजी रैंक के अधिकारियों के साथ लंच होने वाला है। लंच में क्या खास बात रहेगी, किस पर फोकस रहेगा, क्योंकि स्पेशली जयपुर का, राजस्थान का भोजन है, तो फोकस किन किन चीजों पर? बिल्कुल, राजस्थानी भोजन को खासतौर पर महत्व दिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री अन्न को लेकर महत्वपूर्ण रूप से कहते भी रहे हैं, और WHO से उन्होंने खास तौर पर वर्ष 2023 को मिलेट ईयर घोषित भी करवाया था। तो एक बड़ी भूमिका रही थी वर्ष 2023 जो कि पिछला साल था, और उसको मिलेट ईयर भी घोषित करवाया था, और जिसमें कि राजस्थान में तो बाजरा सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है देश का, तो बाजरा मिलेट में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और बाजरे का चूरमा इन दिनों सर्दियों में खासा फेमस होता है राजस्थान में, तो निश्चित रूप से उसकी रसोई होगी, ये बड़ी बात है। और साथ ही ज्वार जो है या कांगनी है, ये इन सब से मिलेट उत्पादों के भी भोजन यहाँ पर परोसे जा सकते हैं। चूँकि DGIG कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जो भी अधिकारी हैं उनके साथ ही भोजन करेंगे, ब्रेकफास्ट उन्होंने सुबह किया उनके साथ ही, तो ये सब एक ये दर्शाने के लिए भी है कि देश के जो भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी देश की सुरक्षा में जुटे हुए हैं, उनके साथ देश की सरकार भी उनके साथ है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो उनके साथ सुबह से और रात तक यहाँ पर जुटेंगे। 12 घंटे से ज़्यादा समय PM मोदी यहाँ पर रहेंगे, और रात 8:30 बजे तक वो यहाँ रुकने के बाद राजभवन जाएंगे। तो निश्चित रूप से एक अच्छा माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा, चाहे वो खान पान की बात हो या फिर जो सुरक्षा को लेकर डिस्कशन होना है उन सब की बात हो। तो ताज पैलेस का जैसे कि बता भी रहे हैं, वहाँ पर जो खाने का इंतजाम किया गया है उसमें निश्चित रूप से राजस्थानी डिशेज़ को महत्व मिलेगा, और राजस्थानी जो खान पान है उसको बढ़ावा भी इससे मिल सकेगा। जी हार्दिक। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और फिर NSA अजीत डोभाल, तमाम जो बड़े लोग हैं, जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं भारत के, वो एक साथ जयपुर में हैं, तो ऐसे में SPG ने भी मोर्चा संभाल रखा है सुरक्षा का। सुरक्षा व्यवस्थाएं जयपुर में कैसी हैं, क्योंकि जब VVIP सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो जिस भी जगह पर VIP होते हैं वहाँ पर मूवमेंट बदल जाता है, वहाँ के हालात बदल जाते हैं, वहाँ की तस्वीरें बदल जाती है। जयपुर की तस्वीर कितनी बदली है पिछले कुछ दिनों से, और आज तो चूंकि सब एक साथ आ ही गए हैं, इतने सारे DGP हैं, इतने सारे IG हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे गृह राज्य मंत्री, तो आज कितनी बदली तस्वीर है सिक्योरिटी की वजह से जयपुर की? जी हार्दिक, बिल्कुल, देखिए सिक्योरिटी को लेकर खासतौर पर हाई अलर्ट किया गया है। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे तो एयरपोर्ट पर करीब 200 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, और एयरपोर्ट के अंदर तो CISF के करीब 100 से 150 सुरक्षाकर्मी मौजूद थे ही। इस वक्त हमारे कैमरा पर्सन एक बार पवन मूर्तिकार दिखाएंगे कि कैसे जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है वहाँ पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। तो यहाँ जो चौराहा है OTS चौराहा, उससे आगे आमजन का जो प्रवेश है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है, और आगे जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जिसमें कि कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका ये जो रास्ता है वो फिलहाल बंद है, और यहाँ से जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिसकर्मी पूरी तरह से चाक चौबंद हैं, अलर्ट मोड में हैं,
और उनकी एक जो ड्यूटी फिक्स की गई है, जी। चाहे वो एयरपोर्ट हो या ये OTS चौराहा हो, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, या फिर राजभवन हो, प्रत्येक चौराहे पर और आसपास के जो बिंदु हैं उन सब जगहों पर पुलिसकर्मी पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर हैं। ट्रैफिक पुलिस भी खास तौर पर ट्रैफिक को बनाने का दबाव है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला निकलता है या मुख्यमंत्री का काफिला निकलता है तो उस दौरान ट्रैफिक रोका जाता है। हमजन को भी परेशानी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ पर मुस्तैद हैं। बिल्कुल, और इन पुलिसकर्मियों को इस कड़कड़ाती हुई ठंड में सर्विसेज देते हुए, सेवाएं करते हुए देखकर ये लगता है कि अक्सर हम पुलिस वालों को बहुत आसानी से घेर लेते हैं और उन पर बहुत गंभीर आरोप भी लगा देते हैं कि कुछ भी हुआ तो पुलिस की वजह से हुआ। लेकिन पुलिस वाले कितने सक्रिय होते हैं, कितने अलर्ट होते हैं और अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड होते हैं और समर्पित होते हैं, इसकी तस्वीर काशीराम इस वक्त आपके पीछे मैंने देखी। तारीफ के और सराहना के पात्र हैं ये पुलिसकर्मी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आप देखिए, ये काफिले की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे RIC तब की ये तस्वीर है और यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद हैं।